सो आज हम बात करेंगे कि अपने मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत फील होता है कि हम सब कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेंथ की जो एबिलिटी है वो लैक करते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं जब जिम जाता हूँ, एंड जिम इज़ द प्लेस वेयर यू कुड फाइंड द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल, लाइक फिज़िकली हार्ड वर्किंग पीपल। हाँ, जिम के बाहर भी बहुत लोग हैं जो फिज़िकली बहुत अपने आप को पुश करते हैं, बट जिम इज़ द प्लेस वेयर यू फाइंड पीपल वर्किंग रियली हार्ड फिज़िकली, राइट। एंड मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि मैं जिस लेवल से अपने आप को पुश करता हूँ, शायद ही कोई अपने आप को उस लेवल से पुश कर रहा है। मेरी एक बहुत बेसिक और एक बहुत एक सिंपल ट्रिक है अपने आप को पुश करने की, और वो ये है कि अगर मैंने 10 का डंबल उठाया और मैंने उसके लेट से 20 कर्ल्स मारे हैं, तो जब मैं 12 उठाऊंगा मेरे को 12 के डंबल के एटलीस्ट 15 से 12 रेप चाहिए, और उसके नीचे मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर 12 के 15 रेप जा रहे हैं, तो जब मैं 15 का डंबल उठाऊंगा तो उसके 10 रेप्स जाने ही चाहिए, नो मैटर वॉट। फिर चाहे मेरे को अपने आप को पुश करना पड़े, फिर चाहे मेरे को थोड़ा बहुत अपना मोमेंटम यूज़ करना पड़े, बट मैं वो 10 रेप कंप्लीट करके ही रहूँगा। एंड दिस इज़ द पॉइंट वेयर नोबडी पुशेस। दे आर लाइक कि यार 12 मेरे को बहुत टफ गया, मुझे लगता है कि 15 नहीं लेना चाहिए, और मैं 12 का ही एक और सेट ले लेता हूँ, नहीं तो मैं 10 का एक दूसरा सेट कर लेता हूँ और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करके दूसरे एक्सरसाइज से मूव होता हूँ, ताकि मैं अपनी एनर्जी प्रिजर्व कर सकूँ। ब्रो, तू जिम में है, यहाँ पर तुझे इतनी मेहनत करनी है कि तू जब वापस घर जाए ना तो लिटरली सो जाए भाई, इतनी मेहनत करनी है। तो यहाँ पर आके ये नहीं सोचेगा कि यार मैं अपनी एनर्जी बचाऊँ, कि अरे यार मेरे को नहीं लगता कि मैं वेट उठा पाऊँ। भाई तुझे क्या लगता है क्या नहीं लगता, घंटा फ़र्क पड़ता है। सिंपल चीज़ है, तूने इस वेट का इतना रेप मारा है तो तू इस वेट को भी उठाएगा। दैट्स इट। तुम्हें मेंटली इतना टफ होना है। एंड सी, हो सकता है कि तुम्हें टाइम लगे, ठीक है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ एक स्लो प्रोसेस है बिल्ड करने के लिए। इट इज़ नॉट अ ओवरनाइट प्रोसेस, टाइम लगता है, इट टेक्स मंथ्स। एंड जेन्युइनली मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मैं मेंटली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट मेरे अंदर एक डिटर्मिनेशन थी, मेरे अंदर एक बहुत एक पैशन था। पैशन नहीं बोलूँगा, बट मेरे अंदर एक हाँ, मैं डिटर्मिनेशन नहीं बोलूँगा, एक डिटर्मिनेशन थी कि मेरे को पतला होना है, क्योंकि उस समय मैं मोटा था। तो मेरे को ऐसा था कि कुछ भी करके पतला होना है, एंड उसके लिए मुझे जितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, जितना भी टाइम लगे, आई वॉज रेडी, आई वॉज डिटर्मिन्ड टू सैक्रिफाइस एवरी सिंगल थिंग टू अचीव माई गोल्स। एंड मैंने वो किया। बट रियली तुम जब एक इट्स लाइक कि जब तुम एक बड़ा ऑब्स्टिकल पार करते हो, देन यू स्टार्ट टू गेट कंफर्टेबल। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस कंफर्ट जोन में काफ़ी लंबे टाइम तक फंस गया था। फिर जब 10th में मैंने अपना जिम छोड़ दिया था, एंड 10 महीने के लिए मैंने लिटरली कोई भी एक हार्ड वर्कआउट सेशन नहीं लगाया था, और जब मैंने अपना जिम फिर से शुरू किया, आई रियली फेल्ट, क्योंकि जब मैं फिर से जिम गया, मेरे में मैं वेट मार रहा हूँ, एंड मेरा माइंड को बोल रहा है कि अरे छोड़ दिया, नहीं जाएगा, छोड़ दे भाई। एंड मैं छोड़ रहा था। दैट्स इट। मेरी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई थी। बट आई गेस तुम्हें उस मेंटल स्ट्रेंथ को पुश करना है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें हर रैप पे बोलेगा नहीं यार बहुत हो गया, बस। लेकिन नहीं, तुम्हें पुश करना है। क्योंकि देखो, सीन क्या है, तुम जब बहुत कंफर्ट में रहते हो और
इतने कंफर्ट जोन में रह के जब तुम थोड़ा भी स्लाइट डिस्कम्फर्ट फेस करते हो तो तुम्हारा माइंड एकदम से बहुत कंजर्व माइंडसेट में चला जाता है, जहाँ पर यू आर लाइक कि नहीं नहीं नहीं, ये क्यों कर रहा है, ये मत कर, स्टे इन दी कंफर्ट जोन, स्टे इन दी कंफर्ट जोन। और जब तुम ये सब चीज़ें करते हो, व्हेन यू लिसन टू योर ब्रेन एंड जस्ट स्टे इन योर कंफर्ट जोन, तब होता क्या है, यू लूज़। और ये चीज़ तुम्हें तब समझ में नहीं आएगी, ये चीज़ तुम्हें 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब तुम्हें उसके रिजल्ट्स दिखेंगे, जब तुम वापस आउट ऑफ शेप, तुम्हारी स्ट्रेंथ जा रही है, और जब तुम आसपास अपने लोगों को देखोगे जो तुम्हारे लेवल के, जो तुम्हारे कंपटीशन के थे, अब वो तुमसे कितना आगे निकल चुके हो और तुम कितने पीछे रह गए हो, जस्ट बिकॉज दैट यू लाइक टू स्टे इन योर कंफर्ट जोन फॉर मंथ्स। एंड दैट्स द रियलिटी चेक। एंड हाँ, अगर तुम्हें अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बूस्ट करना है, विल से सारी चीज़ें ईगो पे लेना शुरू कर दो। once you like start to take everything on your ego, I guess सबके सॉल्यूशन तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाएंगे। लाइक सी, अगर मैं इधर बैठा हूँ एंड लेट्स से कोई बंदा मेरे को आर्म रेसलिंग में सबके सामने हरा के चला गया, लिटरली पूरे स्कूल के सामने मेरे को हरा के चला गया वो, तो कहीं ना कहीं मेरा ईगो हर्ट होगा कि भाई ये क्या हो गया। और मैं अगले हफ्ते भी नहीं बोलूँगा, बट जब तक मैं उस बंदे को हराता नहीं, तब तक मैं जो डिटर्मिनेशन, जो पैशन, जो एनर्जी से मैं काम करूँगा, जो वर्कआउट करूँगा, जो अपने आप को पुश करूँगा फिजिकली, इट विल बी इनसेन। एंड एक बार जब मैं उसको सबके सामने हराऊँगा, तब मुझे एक सेटिस्फैक्शन है कि हाँ भाई, मैं इस बंदे को हरा दिया। बट मेरे को चाहिए नहीं, मैं चाहता ही नहीं कि मैं किसी से कभी हारूँ, तो इसलिए मैं हर दिन अपने आप को पुश कर रहा हूँ एंड अपने फोरआर्म को ट्रेन कर रहा हूँ। सो या, सो लाइक दिस इज़ द सिंपल। अगर तुम्हें मेंटल स्ट्रेंथ अचीव करना है, एंड या लेट मी गिव यू सम ट्रिक्स नहीं बोलूँगा, बट कुछ ऐसे हैबिट्स हैं जिससे तुम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बिल्ड कर सकते हो। फर्स्ट इज़ कोल्ड शावर। सेकेंड, जस्ट स्टार्ट टू डू सम हार्ड हैबिट्स। Hard habits refers to the habits that you don't feel to do, but you still do it, like meditations, like कुछ भी जो तुम्हारे लिटरली नया चीज़ है। जब भी तुम कुछ नया चीज़ स्टार्ट करते हो, यू ऑफन फील डीमोटिवेटेड, तुम्हें वो चीज़ बहुत हार्ड लगती है, बट स्टार्टिंग के फ्यू स्टेप्स बहुत बड़े होते हैं जिनको पार करना काफ़ी मुश्किल होता है, बट वंस यू डू इट, द जर्नी इज़ ईजी। इट इज़ जस्ट दैट सिंपल। सो या, मेरे को बस इतना ही बोलना था, एंड लेट्स गेट स्ट्रॉन्ग टुगेदर। टाटा।